ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई के करीबी कट्टरपंथी मौलवी इब्राहिम रईसी को जून 2021 में ईरान का राष्ट्रपति चुना गया था। उससे पहले वो ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में काम कर चुके थे। साल 1988 में खूनी ईरान इराक युद्ध के अंत में हजारों राजनीतिक कैदियों की सामूहिक फांसी में शामिल होने के चलते रईसी पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। 63 वर्षीय रईसी को कट्टरपंथी के रूप में जाना जाता है। उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के शिष्य के रूप में भी देखा जाता रहा है। इजराइल के साथ जंग को लेकर हाल ही में ईरान सुर्खियों में आया था और अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबरों के बाद से वो एक बार फिर सुर्खियों में है। एक तरफ जहां ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सलामती को लेकर दुआएं मांगी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ आपको ईरानी राष्ट्रपति की जिंदगी के उन किस्सों से आज रूबरू कराएंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर और देश के सबसे पवित्र शिया मुस्लिम तीर्थ स्थल मशहद में हुआ था। जब वो 5 वर्ष के थे तभी उनके पिता जो एक मौलवी थे उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा इब्राहिम रईसी जो काली पगड़ी पहनते हैं, शिया परंपरा में उन्हें पैगंबर मोहम्मद के वंशज के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए 15 साल की उम्र में पवित्र शहर कोम में एक मदरसा में भाग लेना शुरू कर दिया था। खास बात यह है कि रईसी ने एक छात्र के रूप में ही पश्चिमी समर्थित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, जिसे अंततः 1979 में अयातुल्लाह खामेनेई के नेतृत्व में एक इस्लामी क्रांति में अपदस्थ कर दिया गया था। कहा जाता है कि जब रईसी केवल 25 साल के थे तब तेहरान में उप अभियोजक बने थे। बता दें कि रईसी को 2019 में खामेनेई द्वारा न्यायपालिका प्रमुख के हाई प्रोफाइल पद पर नियुक्त किया गया था। रईसी ने कानूनी प्रणाली का नेतृत्व किया। इसके अलावा रईसी पर आरोप है कि उनके नेतृत्व में कई हजार लोगों को मौत की सजा दी गई थी। इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए 2019 में रईसी पर प्रतिबंध भी लगाए थे, जिसमें 1980 के दशक की फांसी और 2009 में अशांति के दमन में उनकी भूमिका शामिल है। बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति रईसी के नेतृत्व में ईरान ने यूरेनियम भंडारण में कई बड़े कदम उठाए हैं। ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को हथियारों से लैस भी किया है। साथ ही गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ युद्ध के बीच इजराइल पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया। इसने मध्य पूर्व में यमन के हुती विद्रोहियों और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे छद्म समूहों को भी हथियार देना जारी रखा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।